सर्वयज्ञेषु यत् फलं सर्ववेदेषु यज्ञगानं तत्स्वर्गं नर्मदा तटे। ओम नर्मदायै नमः। सविन्धु सिन्धु शुष्कल तरंग भंग रंजितम द्विचक्षु पाप जात जात कारी वारि संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीति हारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे 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 त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ओम नर्मदातो नीरं बहतयति धीरं निर्मलं कृतसन्ध्या ध्यानं बहुविधि विधानं तुम तटे कटति यम के पापं सकल दुख संतापं सब टले। नमस्कार, मैं हूं सोनाली चौहान। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पब्लिक फर्स्ट न्यूज़ सर्वदा भारतीय। इस वक्त हम नर्मदा मंदिर में मौजूद हैं और हम पंडित जी से जानेंगे कि पूजा की क्या विधि विधान है, कैसे मां नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई है। तो आइए जानते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पंडित महेश शर्मा जी। तो पंडित जी, नर्मदा जयंती क्यों मनाई जाती है? नर्मदा जयंती आज माँ नर्मदा का प्रकटोदय दिवस है। आज यहाँ पर जो है सब शोभा यात्रा वगैरह निकाली जाती है, आरती पूजन विधिवत व्यवस्थित किया जाता है, जल यात्रा वगैरह निकाली जाएगी अभी कुछ समय पश्चात। यहाँ से अभी सब आने वाले हैं सब लोग। तो पंडित जी, माँ नर्मदा जी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? अमरकंटक से हुई है माँ भगवान शंकर से। भगवान शंकर ने इनका आवाहन करके इनका वो मतलब बुलाया और विश्व के कल्याण हेतु इनको यहाँ से मतलब। तो माँ नर्मदा जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधि विधान है? माँ नर्मदा जी का पूजन मतलब विधिवत में तो ये है कि स्नान ध्यान चंदन सर्वोपचार गंधाक्षत पुष्प इत्यादि नैवेद्य धूप दीप इत्यादि से माँ का डेली पूजन होता है हमारे यहाँ। माँ नर्मदा जी की कथा क्या है, इसके बारे में बताइए। माँ नर्मदा जी की उत्पत्ति अमरकंठ से हुई है। भगवान शंकर द्वारा उनको उत्पत्ति गंगा और नर्मदा जी की हुई है, ये दोनों। अभी पंचमी को माँ सरस्वती की उत्पत्ति हुई है। पंचमी में सरस्वती का पूजन किया जाता है, सप्तमी में माँ नर्मदा का पूजन किया जाता है। जी, तो पंडित जी सही पूजन का मुहूर्त क्या है? आज का अभी 10 बजे से हम शोभा यात्रा वगैरह निकालेंगे। तो माँ नर्मदा को क्या प्रसाद लगता है? माँ नर्मदा का क्या प्रसाद लगता है? माँ नर्मदा को हलवा प्रिय है, हलवा बना के चढ़ाया जाता है। विधिवत नारियल पूजन धूप दीप नैवेद्य से पूजन की जाती है। तो और क्या महत्व है, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे। हाँ, वशिष्ठ जी ने हे राम माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी अश्वनी नक्षत्र रविवार मकर राशि का सूर्य के रहते हुए मध्याह्न काल में श्री नर्मदा पृथ्वी पर प्रकट हुई हैं। स्कंद पुराण दोनों रेवाखंडों में नर्मदा जी के प्रकट होने की अनेक कथाएं बड़े विस्तार से वर्णन की गई हैं। उनका भी तात्पर्य यही है कि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की थी, हे भक्त सुखदाता प्रभो अति पवित्र दिव्य विग्रहवती कुमारी प्रसिद्ध देव नदी नर्मदा को लोक कल्याण भूतल पर अवतरण करें। किसी समय नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान मांगा था, हे महादेव पृथ्वी से जिस प्रकार गंगा स्वर्ग में आकर प्रसिद्ध हुई है उसी प्रकार मेरी प्रसिद्धि दक्षिण गंगा नाम से हो। तब भगवान शिव ने भी उन्हें अनेक वर दिए
और कल्प भेद से गंगा और नर्मदा आगे पीछे धरा पर प्रकट हुई और विवाह की भी कहीं कहीं चर्चा हुई। सारांश यह है कि लोका अनुग्रह के लिए भगवान शिव के विग्रह से ही नर्मदा का प्रकट होना सिद्ध है। जटाओं में वास होने से जटाशंकरी अति चंचल वेगवती गति होने से रेवा मार्कंडेय मुनि ने अनेक प्रलयों में भी उनका अभाव नहीं देखा। अतः न मरने वाली होने से नर्मदा नाम पड़ा। अमरता का भी वरदान इन्हें मिला है। शिव की सोम कला से प्रकट होने से सोमोद्भव और मेकल पर्वत में इनके वेग के धारण किए, इससे मेकल कन्या आदि नाम भी प्रसिद्ध हुआ है। पुण्यम सर्वयज्ञेषु यत् फलं सर्ववेदेषु यज्ञगानं तत्स्वर्गं नर्मदा तटे। ओम नर्मदायै नमः। प्रातर् नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवन विपरे कल्पदा सा कुमारी। मध्याह्ने शुद्धरेवा बहती सुरनदी वेदकंठोपकंठै। श्रीकंठे कन्यरूपा ललित शिव जटा शंकरी ब्रह्म शांति। सा देवी वेद गंगा ऋषिकुलतरणिं नर्मदां मां पुनातु। ओम श्रीं ह्रीं नर्मदायै नमः। तो हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम है श्रीमती विभा पाराशर। मैं यहाँ नर्मदा महिला मंडल, हमारी अध्यक्ष हैं संगीता पाराशर और अध्यक्ष हैं सुशील बिल्लोरे जी, जिनके मार्गदर्शन पे हम लोग ये कार्य करते हैं। सब यहाँ पर मंडल पूरा कार्यकारिणी लगी हुई है। हमारी डेकोरेशन टीम है, उन्होंने पूरा तैयार किया है ये। और हम नर्मदा जयंती, हमारा उद्गम स्थान है अमरकंटक से नर्मदा जी पश्चिम से यहाँ पर है और बहती है। और हम लोग यहाँ पर कल ही हमने 56 भोग किया नर्मदा जी का, पूरा जल अभिषेक किया, शस्त्र अभिषेक किया है न। हम लोग जल लोटे से सब स्नान कराते हैं। फिर मैया जी का श्रृंगार हुआ। फिर हम लोग ने सब लोगों ने ला के घर से सभी ने भोग का प्रसाद दिया और फिर 56 भोग किया और मैया की श्रृंगार किया पूरा। इस तरह हमने पूरे नर्मदा जयंती मनाई। अभी कलश यात्रा निकलेगी और कलश यात्रा निकलेगी पूरा, फिर हम लोगों के यहाँ भंडारा होता है। इस प्रकार हम नर्मदा जयंती मनाते हैं और नर्मदे हर। तो हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हैं, आइए जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुनील पारे है और मैं यहाँ नर्मदा सेवा समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं। और नर्मदा सेवा समाज प्रतिवर्ष बहुत उत्साह से नर्मदा जयंती का कार्यक्रम कई वर्षों से लगातार मनाता आ रहा है। और इसमें समाज के सभी और समाज के अलावा भोपाल के सभी लोग जो भी नर्मदा से के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और ये सभी के लिए खुला हुआ है और ये एक बहुत ही सांस्कृतिक और नर्मदा के प्रति एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। नर्मदा जयंती की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये प्रतिवर्ष हमारे यहाँ नर्मदा सेवा समाज यहाँ पर आयोजन करते रहे हैं और काफ़ी वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है। नर्मदे हर, मैं शरद चंद्र खले। नर्मदा जयंती हमारी माँ नर्मदा के प्रकोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। और नर्मदा सेवा समाज हर वर्ष बहुत अच्छे तरीके से इसको मनाता है। क्या क्या तैयारियां होती हैं? सब कुछ पूरी नर्मदा कलश लेके नर्मदा जल की यात्रा निकाली जाती है। माँ भगवती नर्मदा की आरती पूजा की जाती है। उसके बाद सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। नर्मदे हर, मैं शैलेंद्र साकल्ले। मैं भी नर्मदा जयंती के पुण्य अवसर पर माँ नर्मदा की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। और ये हमारी प्राणदायिनी और समाज की एक बहुत प्रतिष्ठित माँ नर्मदा है। मैं सबको आज के शुभ दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नर्मदे हर हर। माँ नर्मदा हमारी आस्था के प्रतीक है और हम प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धापूर्वक नर्मदा जयंती मनाते हैं। और इसमें
तरह तरह के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों को पुरस्कार वितरण होता है। एक हमारे अध्यक्ष महोदय, इनके पिताजी के नाम से एक वयोवृद्ध और शिक्षक को 11,000 का वो दिया जाता है, क्या पुरस्कार दिया जाता है, तो साल वगैरह दे के उनके मतलब बड़े अच्छे से मनाते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ खाने पीने का भी प्रबंध होता है, जो बहुत मुख्य है। वो ऐसे ही है, नर्मदा जयंती हर साल उत्साह से मनाते हैं, श्रद्धा से मनाते हैं। जीवनदायिनी है हमारी माँ नर्मदा। बस। ओम नर्मदा तो नीरम बहतयति धीरम निर्मलम कृत संध्या ध्यानम बहुविधि विधानम तुम तटे कटति यम के पापम सकल दुख संतापम सब टले। अहो मेरी माता सकल सुखदाता नर्मदा, नर्मदायै विद्महे मे कलकन्नकाय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। बोल नर्मदा मैया की जय। उत्साह के साथ मनाते हैं। और हम तो ये मतलब ये ध्यान करते हैं कि देखो कब नर्मदा जयंती आए साल में एक बार, तो बड़े उत्साह के साथ सभी पूरे भोपाल के क्षेत्र के हर क्षेत्र के सब लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, तैयार होते हैं और चल समारोह निकलता है। देवी जी की आरती होगी अभी और चल समारोह, इसके बाद फिर वार्षिक उत्सव का प्रोग्राम होगा। सभी जो बालाराम स्मृति बिल्लोरे जी के उसमें स्मृति में जो अपने सभी लोगों को सम्मान किया जाता है। हर साल 11,000 की राशि उनको दिया जाता है। उसमें कोई मतलब अच्छे शिक्षक या जो भी जिस क्षेत्र में उन्नति करते हैं, जिस क्षेत्र में उनकी परिपक्वता है, उनको उनका नाम है, उनका सम्मान किया जाता है और हर साल ये मनाते हैं और बड़े उत्साह के साथ। और नर्मदा जी से हमारी उत्पत्ति है, हमारे ब्राह्मण समाज की, नर्मदे ब्राह्मण समाज है हम लोग, तो इस बड़े उत्साह से मनाते हैं नर्मदे। तो ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये कलश यात्रा जो है यहाँ नर्मदा भवन से, नारमदी भवन से होकर के और क्या महाराष्ट्र भवन और ऐसे होते हुए आनंद विहार स्कूल के सामने से होते हुए पूरी परिक्रमा लगा करके इस मंदिर की परिक्रमा होती है पूरी। उसके बाद इसके पहले अभिषेक हुआ है और अभी महाआरती होगी और नर्मदाष्टक होगा। विष्णु सहस्त्रनाम मंडल के काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित होंगे और सभी लोग उसमें अपना योगदान देंगे और पूरे भक्तिभाव के साथ में, पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ में हम लोग नर्मदा जयंती को बनाते हैं। मैं सुशील बिल्लोरे, अध्यक्ष नारदी ब्राह्मण समाज श्री नर्मदा सेवा समाज भोपाल। नर्मदा जयंती की सभी हमारे सम्मानीय सामाजिक बंधुओं को एवं प्रदेश के लोगों को माँ नर्मदा जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग खुशहाल रहें, ऐसी हम माँ नर्मदा से प्रार्थना करते हैं। तैयारियां तो प्रतिवर्ष नर्मदा जयंती महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें जल कलश यात्रा, महाआरती और हमारी सभा का आयोजन होता है। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है। इस बार ये गैलरी का एक लोकार्पण कर रहे हैं जो नर्मदा जी पे और हमारी धार्मिक संस्कृति पे आधारित है। मुझे आज 38 साल हो गए माँ नर्मदा के आंचल में आते हुए और मैं एक समाज का छोटा सा सेवक हूँ और जो सामर्थ्य बनती है तन मन धन से माँ की सेवा में लगा रहता हूँ। छोटा रूप हो चाहे बड़ा रूप हो, माँ नर्मदा जो है हम उनकी संतान हैं। जिस प्रकार से पुत्र माँ के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, उसी भाव से हम माँ की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम कृतिका साकल्ले काशिव है। मैं नारमदे ब्राह्मण हूँ। हमारे इधर जो भी नर्मदा जयंती की कलश यात्रा होती है वो अभी आरती के बाद शुरू हो जाएगी और सारी महिलाएं कलश लेके पूरा यहाँ से पूरा सर्कल लगाए घूमेंगी एंड उसमें अच्छे अच्छे गीत बजाए जाते हैं। हम लोग नारमदी युवा शक्ति की तरफ से हमने लास्ट प्रोग्राम में नुक्कड़ किया था। अभी हमारी टीम के हिसाब से हम देखेंगे कि हम नुक्कड़ जो संरक्षण के लिए होता है, नर्मदे संरक्षण के लिए अगर वो हो पाएगा तो हम वो भी ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ हम लोग हर बार जैसे सेलिब्रेट करते हैं इस बार भी वैसे ही सेलिब्रेशन होगा। इस बार एक न्यू चीज़ भी है, जो पेंटिंग है उसके बारे में भी है। देखते हैं वो कैसी है। थैंक यू। नर्मदा जयंती हम लोगों का नारमदी ब्राह्मण का बहुत ही मतलब पावन एक पर्व की तरह मनाते हैं हम लोग नारमदी ब्राह्मण सब इस चीज़ को।
और हम लोग की उत्पत्ति नर्मदा जी से हुई है, इसलिए हम लोग नार्मदी कहलाते हैं। नर्मदे हर नर्मदा जयंती हमारे समाज के पावन है, पावन नदी नर्मदा जी माँ भगवती है जगदम्बा। हम हर साल इसी उत्साह से हम मनाते हैं और सब सुख समृद्धि बच्चों के उसके सुख के लिए समाज में सब जितने भी नर्मदा माई के किनारे सब माँ नर्मदा की जय। अच्छा लगता है, मंदिर में तैयारी होती है, पूजा पाठ होती है, कन्याओं को तैयार करते हैं और ये निकलता है प्रोसेसर। ये पूरा मंदिर के पूरे ग्राउंड में चलेगा। ये तैयारी में ये बग्घी तैयार होती है, बैंड बाजे आते हैं और कन्याओं को तैयार करते हैं, उसे बिठाते हैं, स्वागत करते हैं। नर्मदा माता मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है और यहाँ पर जो है हम लोग नारंदी है, नर्मदा के किनारे रहने वाले हैं और नर्मदा जयंती आज उनका वो जन्मदिन है, हमारे कंटक से निकलती है। पहले कलश यात्रा होती है भगवान के नर्मदा जी की पूजन। नर्मदे हर ये नर्मदा जयंती हर साल मनाई जाती है। हम सब यहाँ पर कलश यात्रा निकालते हैं और माँ नर्मदा मैया को भी छोटी बच्ची के रूप में या घोड़े पर बिठाकर रथ यात्रा लेकर ले जाते हैं। रथ यात्रा हमारी यहाँ से निकलकर 5 नंबर से होती हुई पूरा एक चक्कर लेते हुए या बाल भवन से होते हुए यहाँ पर चक्कर लेते हुए यहाँ पर आते हैं हम लोग और बहुत हर्ष उल्लास से हम लोग नर्मदा जयंती मनाते हैं। नर्मदा जयंती के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदा सेवा समाज अध्यक्ष श्री सुशील बिल्लोरे जी हैं, उनके तत्वाधान में एक शानदार कार्यक्रम रखा गया है हमेशा की तरह। आप सभी को नर्मदा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदा जयंती हमारे समाज की नर्मदे मंदिर में सभी हर्षोल्लास से मनता है। सभी महिलाएं अपने पुराना डेकोरेट करती हैं, सब अपनी पुरानी संस्कृति को याद धरोहर दिलाती हैं और अपना सब याद का सब बच्चों को सबको मार्गदर्शन देती कि देखो पुराने लोग कैसे क्या करते थे, उसकी सब छवि हमने प्रदर्शनी लगी है। आज उसका उद्घाटन है और सभी अच्छे जोर शोर से मनाएंगे। आज सब नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में सबकी शुभकामना आशीर्वाद। आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आज हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हमारी माँ नर्मदा के प्रांगण में उत्सव हो रहा है, तो हम लोग बहुत गौरवशाली है। हम उनको माँ नर्मदा के पुत्र कहलाते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है और भगवान करे माँ नर्मदा का आशीर्वाद पूरे समाज का पूरे देश पर बना रहे। हमारे यहाँ हर साल ऐसे हम लोग है ना नर्मदा जयंती मनाते हैं और हम रथ यात्रा निकालते हैं और हमारे यहाँ की बहुत वो है नारंदी ब्राह्मण हम लोग हर साल आज नर्मदा जयंती की आप लोगों को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों के लिए उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करते हुए और यह देश खूब तरक्की करे ऐसा माँ नर्मदा से हम प्रार्थना करते हैं। उसमें गंदगी ना हो और कचरा ना फैलाएं, इस तरीके की हम सभी लोगों सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना करते हैं। नर्मदे हर नर्मदा जयंती हमारे यहाँ भोपाल में तो बहुत ही अच्छे से मनाई जाती है। हम लोग के लिए साल में ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है और हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। आरती और कलश यात्रा वगैरह बहुत शान से निकलती है और हम लोग इसके लिए पूरे साल भर उत्साहित रहते हैं। बहुत अच्छा। नर्मदा जयंती पे हमारा पारिवारिक सांसारिक धर्म है, हम इसलिए इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं। हर साल की तरह हमारे यहाँ ये प्रोग्राम होता है। माध्यम
ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।